तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.3 ट्रायंगल चैप्टर। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, हमें फिगर गिवन है और गिवन क्या है कि ABC और BDC दोनों क्या है, आइसोलेटेड ट्रायंगल हैं और AB जो है बेटा AC के इक्वल है। अब आइसोलेटेड ट्रायंगल में आपको पता है कि आइसोलेटेड ट्रायंगल की 2 साइड इक्वल होती हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमें गिवन क्या है कि ABC और BDP और BDC क्या है बेटा, दोनों आइसोलेटेड हैं, तो दोनों साइड आपस में इक्वल हो गई। और हमें प्रूव क्या करना है कि ABD यानी कि ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल आपस में दोनों कॉन्ग्रुएंट दिखाना है और हमें इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, जहाँ पे मैं डॉट डॉट लगा रहा हूँ दोनों ट्रायंगल में, ठीक है। और हमें प्रूव क्या करना है कि AP जो है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है और AP जो है इस एंगल को भी बाइसेक्ट कर रही है। तो देखेंगे कैसे कैसे क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले हम ले लेते हैं इन दोनों ट्रायंगल में, ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल ACD में। तो इन दोनों ट्रायंगल में हम देखते हैं कि इनमें क्या क्या साइड दोनों में इक्वल है। तो आप देखेंगे बेटा, तो AB जो है वो AC के इक्वल है, ये वाली साइड जो है AD ये दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, BD जो है वो किसके इक्वल है, DC के इक्वल है। तो SSS प्रॉपर्टी से क्या हुआ, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। और जब हमारे दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो CP CT से क्या होता है बेटा, बाकी बचे एंगल और साइड जो होती हैं वो आपस में इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। तो एंगल BAD किसके इक्वल हो गया बेटा, DAC के इक्वल हो गया। इसका मीन्स क्या है कि AP जो है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है। इसके बाद हम लेते हैं ट्रायंगल ABP और ट्रायंगल ACP में, जो हमें प्रूव करना है उसी को हम ले लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे AB जो है वो AC के इक्वल है, AP जो है दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, ये हमने अभी प्रूव किया था। तो दोनों ट्रायंगल ये वाला और ये वाला आपस में दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंट होने के बाद CP CT से क्या होगा बेटा, BP जो है वो PC के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब हम लेते हैं ट्रायंगल BDP और ट्रायंगल CDP में। इन दोनों ट्रायंगल में बेटा BD जो है वो DC के इक्वल है, DP दोनों में कॉमन है, BP जो है PC के इक्वल है, क्योंकि अभी हमने पहले प्रूव किया है, ठीक है। तो दोनों ट्रायंगल यहाँ से क्या हुआ बेटा, कॉन्ग्रुएंट हो गई। कॉन्ग्रुएंट होने के बाद CP CT से क्या होगा, ये वाला जो एंगल है एंगल BDP ये किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, CDP के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हमने इक्वल कर दिया। इसका मीन्स क्या है कि ये जो हमारी AP है ये एंगल D को भी बाइसेक्ट कर रही है। अब हमें प्रूव क्या करना है कि AP जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है किस पे, BC पे। तो देख लेते हैं बेटा, इन दोनों ट्रायंगल की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, दोनों ट्रायंगल को आप न लें, आप ये देखें कि हमारे दोनों ट्रायंगल हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए थे। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव होने के बाद ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों आपस में एक दूसरे के इक्वल होंगे और लीनियर पेयर हम लेते हैं। लीनियर पेयर 180 डिग्री होता है, तो इन दोनों एंगल का सम कितना रहा होगा बेटा, 180 रहा होगा, ठीक है। तो हमने एंगल DPB और DPC को प्लस करके 180 के इक्वल लिख दिया है। ये हमारा क्या बना रहे हैं, यहाँ पे लीनियर पेयर बना रहे हैं, ठीक है। और DPC जो है हमारा वो किसके इक्वल है, DPB के इक्वल है। तो DPB और DPB 2DP हो गया, 2DPB। और यहाँ पे एंगल DPB किसके इक्वल आ गया, 90 के इक्वल आ गया। इसका मीन्स क्या है कि AP जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है किस पे, BC पे। और यही हमें प्रूव करना था क्वेश्चन में। इसके बाद देखते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि AD इज एन एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोलेटेड ट्रायंगल। आपको एक आइसोलेटेड ट्रायंगल दिया हुआ है ABC और AD जो है इसमें क्या है, एल्टीट्यूड है, ठीक है। अब आइसोलेटेड ट्रायंगल है तो AB जो है वो AC के इक्वल होगा, ठीक है। और हमें प्रूव क्या करना है बेटा कि AD जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है किसको, BC को, और एंगल AD बाइसेक्ट एंगल है और एंगल BAD और एंगल DAC को हमें इक्वल दिखाना है। तो देखेंगे कैसे करेंगे। सभी क्वेश्चनों में गिवन टू प्रूफ जरूर लिखा करें आप। तो देखते हैं बेटा कैसे करेंगे। अब हम लेते हैं ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल ACD को अगर हम देखें और इसमें देखते हैं कि क्या साइड इक्वल है और कौन सा एंगल इक्वल है। तो यहाँ पे AB जो है बेटा वो AC के इक्वल है, क्योंकि दोनों आइसोलेटेड ट्रायंगल हैं। AD जो है दोनों में कॉमन है और एंगल ADB और एंगल ADC दोनों क्या है बेटा, 90 डिग्री। और मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी कॉन्ग्रुएंट में, RHS प्रॉपर्टी, राइट हैंड साइड प्रॉपर्टी। तो राइट हैंड साइड प्रॉपर्टी से क्या होगा बेटा, ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, क्योंकि ये वाली साइड दोनों में कॉमन है, ये दोनों इक्वल हैं और यहाँ पे ये 90 डिग्री। तो 90 के सामने हाइपोटेनियस, ये हाइपोटेनियस तो दोनों ट्रायंगल में बेटा होना ही चाहिए RHS प्रॉपर्टी के लिए इक्वल, ठीक है।
तो दोनों ट्रायंगल यहाँ से आरएचएस प्रॉपर्टी से क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो बाई सीपीसीटी से क्या होगा, ट्रायंगल एडीबी और ट्रायंगल एसीडी जो है दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए आरएचएस प्रॉपर्टी से, और सीपीसीटी से क्या होगा, बीडी जो है डीसी के इक्वल हो गया, और एंगल बीएडी जो है बेटा वो किसके इक्वल हो गया, सीएडी के इक्वल हो गया। यही हमें प्रूव करना था क्वेश्चन में। 5 मिनट